बीजेपी नेता नवनीत राणा को मिली गैंगरेप की धमकी सुनने में थोड़ा अजीब और अटपटा लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं को भी अब बलात्कार की धमकी मिलने लगी, गैंगरेप की धमकियां मिलने लगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आम महिलाओं की क्या स्थिति होगी। सोचिए किस तरीके से लगातार महिलाओं के अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सरकार पूरे तरीके से कटघरे में खड़ी हो जाती है। वो अलग बात है, देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से सीना ठोक कर कहते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं को सशक्त करना चाहिए। सोचिए, उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेता नवनीत राणा को गैंग रेप करने की धमकी मिल रही है। वहीं दूसरी ओर जब चुनाव नजदीक आता है तो बलात्कारियों को, आरोपियों को, दंगाइयों को पैरोल पर बाहर छोड़ दिया जाता है। सोचिए किस तरीके से सालों साल तक मणिपुर जलता रहा, अब उत्तर प्रदेश का बहराइच जल रहा है और सोचिए सरकार इस पर हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। उनके महिला नेताओं को बलात्कार की धमकी मिल रही है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि बेहद शर्मनाक है, ये अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे मैडम, आप भी अब बलात्कारियों को पैरोल मिलने के खिलाफ आवाज उठाइए ना। सोचिए, बीजेपी नेताओं पर तंज कर रहे हैं। नेहा राठौड़ ने सवाल पूछा है कि जब बलात्कारियों को पैरोल पर बाहर छोड़ा जाता है तब तो आप विरोध नहीं करते, जब आपको बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठानी होती है, कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हो जाती है, तब आपकी पार्टी इस पर सवाल नहीं करती है, कोई कानून लागू नहीं करती है, आरोपियों को बल्कि सुरक्षा प्रदान करती है, तब तो आप सवाल नहीं खड़ा करते हैं। लेकिन सोचिए, जब आग लगी है तो उस आग की लपटें जो हैं वो आपके घर तक भी आएंगी और आपके घर को भी जलाकर राख कर देंगी। वैसा ही कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, जिन नेताओं ने धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया, भेदभाव को बढ़ावा दिया, जातीय संप्रदाय को बढ़ावा दिया। अब सोचिए किस तरीके से वो लोग भी अब उसका शिकार होना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल बीजेपी नेता नवनीत राणा को गैंग रेप की धमकी मिली है, सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद तमाम लोग जो हैं वो सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। और इसके साथ साथ सोचिए, मणिपुर में दंगा चल रहा है, बीजेपी शासित राज्य है। उत्तर प्रदेश में दंगा चल रहा है, बीजेपी शासित राज्य है। छत्तीसगढ़ में दंगा चल रहा है, बीजेपी शासित राज्य है। और तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की है। सोचिए, तस्वीरें हमें आपको यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व कार्ड पर वोटों की राजनीति करती है, वहां पर किस तरीके से उन तमाम राज्यों को जलने के लिए छोड़ देती है। सोचिए, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके बच्चे विदेशों में आराम से सेटल हैं और आपका बच्चा धर्म का डंडा और झंडा लेकर किस तरीके से सांप्रदायिक दंगों का हिस्सा बन जाता है। उस परिवार से पूछिए जिसका वो लाल है, उस परिवार से पूछिए, उस माँ से पूछिए कि किन तकलीफों के साथ उस बच्चे को लालन पालन कर कर बड़ा किया। लेकिन सोचिए, इस सरकार ने धर्म के नाम पर लोगों को कितना गुमराह किया है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और बेरोजगारी के कारण सोचिए युवाओं को किस तरीके से दलदल में ढकेल दिया जा रहा है। इसके साथ राजेंद्र पाल गौतम ने बड़ा सवाल किया है सरकार से कि कब तक एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों को निशाना बनाते रहेंगे। अब एससी समाज के, ओबीसी समाज के, एसटी समाज के लोगों को इन तमाम दंगों से दूर रहना चाहिए। सोचिए, गुजरात मॉडल देश की ये तानाशाह सरकार पूरे देश में लागू करना चाहती है, किस तरीके से युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेल रही है। आज गोपाल मिश्रा की मौत सुनकर बहुत बुरा लगा, एक हंसता खेलता जीवन हिंसा की भेंट चढ़ गया। इस वीडियो को आज पोस्ट करना बनता है। कैसे सियासत एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे का उपयोग करती है। कभी देखा है नेताओं के बच्चे को तलवार उठाते हुए? अब सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप खुद से सवाल कीजिए कि कभी नेताओं के बच्चे धर्म बचाने के लिए सड़कों पर आए? कभी नेताओं के बच्चे किसी के घर पर चढ़कर झंडा लगाने के लिए आए? किसी नेता के बच्चे सड़कों पर धर्म के नाम पर नारेबाजी करने के लिए आए?
वो सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवार का बच्चा, ST/SC समाज के बच्चे निशाना बनते रहे। और सोचिए, नेताओं के बच्चे विदेश में मौज काटने का काम करते हैं। नवनीत राणा को बलात्कार की धमकी मिल रही है। ये बेहद शर्मिंदगी वाली घटना है। सोचिए किस तरीके से महिला नेता के साथ इस तरीके की बदसलूकी हो सकती है। इससे अंदाज़ा लगाइए आम महिला के साथ क्या होता होगा। घटना अलीगढ़ पुलिस के बन्ना देवी थाना की है, जहां ठाकुर समाज के लोगों ने एक दलित परिवार को बुरी तरह से पीटा और जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, गाली गलौज भी की। अलीगढ़ पुलिस से अनुरोधित दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज और जेल भेजने का काम करे। सोचिए, जाति है कि जाति नहीं, जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किस तरीके से लोगों को आपस में लड़वाया जाता है, शोषण किया जाता है, वो अलग बात है। देश के प्रधानमंत्री देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और झारखंड चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हेमंत सोरेन जो हैं बीजेपी की लगातार पोल खोल रहे हैं। चुनावों की घोषणा हो गई है। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुए। खाँची एवं शुद्ध भाजपा ही रघुबर दास जी को पहले ही किनारे कर दिया था। अब उनका नाम नहीं डालते। क्या लगता है कौन होगा उम्मीदवार? तो तमाम लोग बीजेपी पर तंज कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से लगातार धर्म के नाम पर हिंसा करवाई जाती है, हिंदू मुसलमान करवाया जाता है। असल में बीजेपी को भी अब समझ आ गया है कि पिछले 10 सालों में उसका जो हिंदुत्व का कार्ड था वो फ्लॉप हो गया है। झारखंड भाजपा के दल बदलू नेता की बोलती बंद कर रखी है। असम के दल बदलू ने झारखंड के भाजपा आजसू का कौन चुनाव लड़ेगा, यहाँ भी यही गुजरात, असम, मध्य प्रदेश वाले तय करेंगे। दुर्भाग्य सिर्फ दरी बिछाने पर कुर्सी लगाने को मजबूर भाजपाई नेता और कार्यकर्ता। चुनाव की घोषणा के बाद 48 घंटे में 98% सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देगी भाजपा। हेमंत विश्व शर्मा के नाम से यह आर्टिकल अखबार में छपा है। इसके साथ साथ भाजपा एक बोगस योजना लेकर लोगों को छल रही है। दुनिया में अजूबा, पहली बार बिना अकाउंट नंबर फॉर्म भरवा रही थी। चुनाव बाद कह देते हैं ये तो जुमला था। जुमला बोगस योजना को जनता ने फिर से नकार दिया है। अब तो ये धोखेबाजपूर्ण मैया योजना को बंद करवाने में कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गए। तो लोगों को जिस स्कीम से फ़ायदा होगा, सरकार या तो उसका नाम बदल देगी या उस स्कीम को ही बंद कर देगी। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना भाजपा की पुरानी रणनीति है। अखिलेश यादव बहराइच की हिंसा पर तमाम ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं और सोचिए सरकार किस तरीके से फ्लॉप हो गई है। सरकार जो है ना नौकरियां दे रही है, ना युवाओं के भविष्य को उज्जवल कर रही है और किस तरीके से आपके बच्चों को गुमराह कर रही है। बहराइच को लेकर सबसे पहले मेरी अपील है कि जो पक्ष उसमें है वो सभी कानून व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में काम करे। जो घटना हुई वे बेहद दुखी है। चुनाव का आना, सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं, जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सरकार चाहती है कि दंगे होते रहें। आप उसकी आड़ में किसी पर अगर YXZ कैटेगरी की सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होगी, स्वाभाविक है उंगलियां उठेगी। तो सोचिए किस तरीके से लगातार सिक्योरिटी के बावजूद लोगों को मार दिया जा रहा है, किस तरीके से बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर फ्लॉप होता जा रहा है। यूपी में ये कोई पहली कस्टोडियल डेथ नहीं और कस्टोडियल डेथ में ज़्यादा PDA के लोग हैं। तो सोचिए कैसे पुलिस की कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये यूपी की प्रशासन पर पहले से सवाल बनता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में विधायक के थप्पड़ मारे जाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सोचिए किस तरीके से ST SC OBC के लोगों को मारा जाता है। वो भले ही MP बन जाए, विधायक बन जाए और सोचिए सांसद तक बन जाए, देश का प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन सोचिए जाति के आधार पर विरोध तो होता रहेगा। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए था जो प्रोसेसन निकल रहा है उसका क्या रूट है। रूट पर पूरी सुरक्षा ही नहीं की गई थी, पर्याप्त पुलिस नहीं थी, इसकी जिम्मेदारी शासन की है। और लखनऊ में जिस पुलिस कस्टडी में युवक अमन गौतम की मौत हुई, वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद भी परिवार से मिले हैं और ये तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए धर्म के नाम पे कुछ नफरती लोगों ने किस तरीके से गुंडागर्दी मचाई हुई है। मेट्रो ट्रेन में किस तरीके से सार्वजनिक स्तर पर धर्म के नाम पे दुरुपयोग किया जा रहा है। ये पूजा भट्ट जो
बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उन्होंने सवाल किया है कि ये अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता तो पूरा हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। भरी मेट्रो में किस तरीके से धर्म को लाकर कुछ नफरती गैंग दंगों को बढ़ावा देती है, इन तमाम चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सरकार जो वादा करती है उन वादों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बच्चा धर्म के नाम पर अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।